Assalamu alaikum 9th class. Today is our topic state of equilibrium. अब मैंने आपको पहले जो है वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाई थी, लेकिन आज हमने जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़नी है। इसमें 3 जो है वो तरह की टाइप्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये असल में किस तरीके से जो है वो इनका प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट से देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी में बी इन वन ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी जो होती है वो उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब वो इन तीनों में से किसी एक स्टेज पर होती है। ठीक है, तो जो है वो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है उसकी एग्जांपल, अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, द बुक रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन लेट फ्री आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब हल्का सा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टिल्ट करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके लिए उसने ये एग्जांपल दी है कि अगर किसी टेबल पर बुक पड़ी हो और उसे आप हल्का सा एक एज से उठाएं तो वापस जो है उसको अगर जब आप छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी। इसके लिए उसने डिटेल में भी एग्जांपल दिए, कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स ओन वन एज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द अपोजिट साइड एज शोन इन फिगर। जैसे ये फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक एज वाली साइड से आपने इसको उठा लेना है। इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन when set free. Such a state of the body is called stable equilibrium. ये इसकी प्रॉपर पिंक हाईलाइटेड एरिया में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। A body is said to be in stable equilibrium it after a slight tilt it return to its previous position. ठीक है जी, तो ये आपने जो है वो एज इट इज़ इसको याद रखना है कि क्या होता है। फिर आपने इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसमें ऐसा क्यों होता है कि बॉडी स्लाइटली टिल्ट होने के बाद वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। When a body is in stable equilibrium, its center of gravity is at the lowest position. When it is tilted, its center of gravity rises. इसका center of gravity जो होता है वो बढ़ जाता है जब इसे tilt किया जाता है। It returns to its stable state by lowering its center of gravity. A body remains in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of the body. ठीक है, तो इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो बुक लाइंग ऑन द टेबल वाली एग्जांपल है यही ठीक है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी एग्जांपल देने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने ये ब्लॉक वाली भी दी हुई है, लेकिन इसकी कोई जो है वो ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास जो है वो सेकंड स्टेट आ जाएगी, वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसने एग्जांपल दी है आपको, टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप एज शोन। व्हेनेवर यू लीव इट द पेंसिल टॉपलेस ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन। वो क्या होगा कि आप ये पेंसिल आपको एक इक्विलिब्रियम में आप रखने की कोशिश करें, टिप के साथ इसको रखने की कोशिश करें। ये एग्जांपल है इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ही फॉल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अ बॉडी में बी मेड टू स्टे ओनली for a moment, thus a body is unable to keep itself in the state of unstable equilibrium. Thus, if a body does not return to its previous position when set free after a slightest tilt, it is said to be in unstable equilibrium. तो जो बॉडी जो होती है स्लाइट टिल्ट के बाद जो है वो अपनी असल हालत में वापस ना आए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी इसका डू यू नो भी आपने याद करना है। व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट इट्स हाइस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज द बॉडी टॉपलेस ओवर अबाउट इट्स बेस, its center of gravity moves toward its lower position and does not return to its previous position. इस तरह से आपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि बॉडी जो होती है वो अपनी कोई नई पोजीशन बना लेती है टिल्ट होने के बाद। ठीक है, जैसे कोई बॉल है तो वो क्या होगा, अगर उसे आप थोड़ा सा घुमाएंगे भी तो वो अपनी कोई और पोजीशन बना लेगी।
होगी उसी हालत में, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द बॉल रिमेन्स इन इट्स न्यू डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो ये न्यू डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर है। इसकी एग्जांपल आपने यही देनी है। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस as shown in figure. Roll the ball over the surface and leave it for displacing from its previous position. It remains in its new position and does not return to its previous position. This is called neutral equilibrium. ठीक है जी। इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच अ बॉडी इज मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स एंड द बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू स्टेट। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट irrespective of to its new position. There are various objects which have neutral equilibrium such as a ball, a sphere, a roller, a pencil lying horizontally, an egg lying horizontally on a flat surface, etc. ये क्वेश्चन जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। पेपर में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है और इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको आपने लिखना है। योर चैप्टर नंबर 4 इज़ क्लोज नाउ। इसके एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह इंटरेक्शन के साथ क्लास में फ़ेस टू फेस पढ़ेंगे। ओके, 9th क्लास, अल्लाह हाफिज़।